दोस्तों, पहले केजरीवाल की एक टांग दिल्ली में हुआ करती थी और एक पंजाब में। तो भ्रष्टाचार का सारा बोझ पंजाब के ऊपर नहीं था। मगर जैसे ही दिल्ली वासियों ने केजरीवाल की दिल्ली वाली टांग दिल्ली से निकाली, वैसे ही केजरीवाल ने अपनी दोनों टांगे पंजाब के ऊपर रख दी हैं। अब कहने का अर्थ केवल यही है कि आम आदमी पार्टी ने भ्रष्टाचार और कुप्रबंध के चलते जैसे दिल्ली का भंडादार कर दिया था, ठीक वही अब पंजाब के साथ कर रही है। और याद रखिए, ये पंजाब को हर ओर से प्रभावित कर रहा है। तो आइए इस मुद्दे पर विस्तार से बात करें। नमस्कार, मैं हिमांशी, स्वागत है आप सभी का द पैम्फलेट में। पंजाब आज भारी भरकम कर्ज के बोझ तले दबता जा रहा है। जी हाँ, हाल के अनुमानों के अनुसार वित्त वर्ष 2025 से 26 तक पंजाब का कर्ज 4 लाख करोड़ रुपए के आंकड़े को पार कर सकता है। ये राशि पंजाब की कुल जीडीपी का लगभग 46% से भी अधिक है, जो अपने आप में एक खतरनाक स्थिति को दर्शाता है। खबर है कि पंजाब सरकार जुलाई से सितंबर तिमाही के दौरान तकरीबन 8,500 करोड़ का नया कर्ज लेने जा रही है। ये कर्ज भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की मंजूरी के तहत होगा और बाजार से उठाया जाएगा। सरकार जुलाई में 2,000 करोड़ रुपए, अगस्त में 3,000 करोड़ रुपए और सितंबर में 3,500 करोड़ रुपए का कर्ज जुटाएगी। इससे पहले सरकार ने अप्रैल और मई में 6,241.92 करोड़ रुपए का कर्ज जुटाया था। तो कुल मिलाकर मार्च 2026 तक पंजाब का कर्ज 4 लाख के पार होगा। ऐसे में सवाल तो यही उठता है कि खुशहाल पंजाब आखिर कर्ज की इस स्थिति तक पहुंचा कैसे? क्या इसके लिए सिर्फ आर्थिक नीतियां जिम्मेदार हैं या फिर भ्रष्टाचार और कुप्रबंधन ने इसमें अहम भूमिका निभाई है? चलिए एक एक बिंदु को विस्तार से समझते हैं। तो 2022 में पंजाब की जनता ने आम आदमी पार्टी को भारी बहुमत के साथ चुनाव जिताया और भगवंत मान ने राज्य के मुख्यमंत्री के तौर पर कुर्सी संभाली। ऐसे में सबको ये जरूर लगा था कि अपने करियर में कॉमेडी करने वाले भगवंत मान राजनीति में सीरियस रहेंगे, लेकिन नहीं, इन्होंने तो केजरीवाल के साथ मिलकर पंजाब को ही कॉमेडी का पात्र बना दिया। अब देखिए, पंजाब में सरकार बनाने से पहले आम आदमी पार्टी ने चुनावी घोषणा पत्र में बड़े बड़े वादे किए, जैसे हर घर को 300 यूनिट मुफ्त बिजली, 18 साल से ऊपर की हर महिला को 1,000 रुपए प्रति माह, भ्रष्टाचार को खत्म करना और रेत माफिया से 20,000 करोड़ रुपए की कमाई करना। आम आदमी पार्टी का ये सबसे बड़ा मजाक था, क्योंकि सरकार में आने के बाद भ्रष्टाचार उल्टा बढ़ा है और रेत माफिया भी उसी तादाद में बढ़े हैं। देखा जाए तो इन वादों ने पंजाब की जनता को खूब लुभाया, क्योंकि लोग भ्रष्टाचार और आर्थिक बदहाली से तंग आ चुके थे। लेकिन हकीकत तो यही है कि पंजाब की स्थिति जस की तस रही, उल्टा और बदहाल ही होती गई। और इसे समझने के लिए कुछ आंकड़ों पर नजर डालना जरूरी है। दोस्तों, 2022 में जब आम आदमी पार्टी ने सत्ता संभाली तब पंजाब की करीब 3 लाख करोड़ रुपए का कर्ज था। इसके बाद सीएजी की एक रिपोर्ट के अनुसार 2024 से 25 तक ये कर्ज बढ़कर 3.37 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया और अब अनुमान है कि अगले साल तक ये कर्ज 4 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच सकता है। तेजी से बढ़ता पंजाब का ये कर्ज चिंता का विषय है, जिस पर पंजाब बीजेपी के प्रधान सुनील जाखड़ ने दावा किया है कि आम आदमी पार्टी सरकार ने 1.5 साल में ही 50,000 करोड़ रुपए से अधिक का कर्ज लिया और इसका अधिकांश हिस्सा फिजूल खर्ची में खर्च हुआ, जैसे प्रचार पर खर्च एवं महंगे वादे। इसको लेकर जाखड़ ने आरोप लगाया है कि 11,718 करोड़ रुपए के कर्ज में से केवल 900 करोड़ रुपए ही सही कार्यों में खर्च हुए, बाकी 10,818 करोड़ रुपए प्रचार और अन्य गैर जरूरी कार्यों पर उड़ाए गए थे। साथ ही मुफ्त बिजली और महिलाओं को 1,000 रुपए देने जैसे वादों को पूरा करने के लिए हर साल 20,000 से 22,000 करोड़ रुपए की जरूरत है, लेकिन राज्य का पिटारा खाली है। तो जनता को कैसे इन महंगे वादों का लाभ देगी? वैसे देखा जाए तो केजरीवाल सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप कोई नई बात नहीं है। अब तो मोहल्ले का बच्चा बच्चा जान गया है कि केजरीवाल के बड़े बड़े भ्रष्टाचार हैं। पंजाब में ही देखा जाए तो रेत माफियाओं की तादाद है। मजेदार बात तो ये है कि इनमें से कई रेत माफिया आम आदमी पार्टी के ही कार्यकर्ता हैं। अरे, दिल्ली का सबसे बड़ा शराब घोटाला कैसे भूल सकते हैं, वो भी पूर्व शिक्षा मंत्री द्वारा। ये तो केजरीवाल सरकार का सबसे बड़ा कलंक साबित होता है। ऐसे में पंजाब की जनता भी अब सवाल उठा रही है कि अगर सरकार भ्रष्टाचार खत्म करने आई थी तो कर्ज क्यों बढ़ रहा है और वादे क्यों पूरे नहीं हो रहे? सही बात है, भ्रष्टाचार तो किया ही किया, मगर ये वादों का क्या हुआ?
तो देखिए, आम आदमी पार्टी ने 2022 में चुनावों में कई बड़े वादे किए थे, लेकिन इनमें से कई अधूरे ही रह गए। जैसे मुफ्त बिजली, 300 यूनिट मुफ्त बिजली का वादा आंशिक रूप से लागू हुआ, लेकिन इसके लिए भारी सब्सिडी की जरूरत पड़ी, जिसने कर्ज को और बढ़ाया। दूसरा है महिलाओं को 1000 रुपए। इस योजना को लागू करने के लिए 12,000 करोड़ रुपए सालाना चाहिए, लेकिन आर्थिक तंगी के कारण इसे लागू नहीं किया गया। तीसरा है नशा और भ्रष्टाचार। केजरीवाल ने पंजाब को नशा मुक्त और भ्रष्टाचार मुक्त बनाने का वादा किया था, लेकिन नशे की समस्या जस की तस है और भ्रष्टाचार के मामले तो सामने हैं ही। दोस्तों, इन अधूरे वादों ने पंजाब की जनता में निराशा पैदा की है। तो क्या पता अगली बार आम आदमी पार्टी का भी पंजाब से बंटाधार ही हो सकता है। होगा भी क्यों नहीं। आम आदमी पार्टी की जेबें भरने के लिए पंजाब में बढ़ता कर्ज राज्य में विकास को बुरी तरह से प्रभावित कर रहा है। आर्थिक मंदी का सामना करना पड़ रहा है और जनता में इसका गुस्सा भरा हुआ है। अब इस परिस्थिति को देखने के बाद मैं आपसे सवाल करना चाहती हूँ कि पंजाब की बिगड़ती हालत का जिम्मेदार आप किसे मानते हैं? आखिर पंजाब के लिए क्या बेहतर हो सकता है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक, कमेंट एंड शेयर करना ना भूलें। हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।